हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल MCQs कार्डा। सो केमिस्ट्री के 500 प्लस जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं उसको हम लोग देखने वाले हैं। ये काफ़ी कॉमन क्वेश्चंस है और अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको ये सारे क्वेश्चन के आंसर आने चाहिए, ठीक है। तो और ये जितने भी क्वेश्चंस मैंने रखे हैं ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मतलब एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इससे पहले हम लोगों ने बायोलॉजी का भी बनाया था वीडियो जिसमें 500 प्लस क्वेश्चंस थे बायोलॉजी के, तो वो वाली वीडियो भी आप लोगों ने देखी है। तो ये वाली वीडियो भी देख लीजिएगा, ठीक है। ये सारे एग्ज़ाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है आपके NTPC, रेलवे और जो भी SSC के एग्ज़ाम्स होते हैं या BPSC में भी ये यूज़फुल है क्योंकि BPSC में ज़्यादा टफ लेवल भी नहीं होता है साइंस का, तो आप रेलवे SSC लेवल का पढ़ोगे तो हो जाएगा। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जो भी वीडियोस आते हैं उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे। ओके गाइस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, एक ही प्रकार का परमाणु किस में मिलता है हमें। तो एक ही प्रकार के जो परमाणु है वो हमें प्राकृतिक तत्व से मिलते हैं। किससे मिलते हैं? प्राकृतिक जो तत्व होते हैं उससे हमें एक ही प्रकार के परमाणु मिलते हैं। नेक्स्ट, जल एक यौगिक है क्योंकि जल जो क्या है, जल एक यौगिक है क्योंकि इसमें रासायनिक बंधों से जुड़े हुए दो भिन्न तत्व होते हैं। हाइड्रोजन H2O, जल जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो अलग अलग तत्व हैं, दो भिन्न तत्व हैं जो कि रासायनिक बंधों से जुड़े हुए हैं, इसलिए जल को क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने से क्या बनता है। दो या दो से अधिक जो है शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिलाने से मिश्रण बनता है। दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाने से क्या बनता है? मिश्रण बनता है। नेक्स्ट है, ऐसे तत्व जिनमें धातु और उपधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं उसको क्या कहा जाता है? तो ऐसे तत्व जिनमें धातु और उपधातु दोनों के ही गुण पाए जाते हैं उसे उपधातु कहा जाता है। ऐसे तत्व जिसमें धातु और अधातु दोनों गुण पाए जाते हैं उसे उपधातु कहते हैं। उपधातु किसे कहते हैं? ऐसे तत्व जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं उसे उपधातु कहते हैं। नेक्स्ट इज विरंजक चूर्ण, ब्लीचिंग पाउडर क्या है? ब्लीचिंग पाउडर एक यौगिक है। नेक्स्ट है, बारूद क्या होता है? बारूद मिश्रण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह वैज्ञानिक जिसने परमाणु सिद्धांत की खोज की थी। परमाणु सिद्धांत की जो खोज है ये किसके द्वारा की गई? जॉन डाल्टन के द्वारा की गई। परमाणु सिद्धांत की खोज जॉन डाल्टन के द्वारा की गई। परमाणु के नाभिक में कौन से कण होते हैं? परमाणु का जो नाभिक होता है, न्यूक्लियस होता है, इसमें कौन से कण पाए जाते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। तो ये सब कॉमन क्वेश्चन है, आपको इसके आंसर आने चाहिए, ठीक है। और ये ज़्यादा लंबा भी वीडियो नहीं है, 1-1.5 घंटे का वीडियो है, तो आप लोग देख सकते हो आराम से और सुन भी लोगे या एक बार खुद से पढ़ लोगे, याद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, परमाणु विद्युतता क्या होते हैं? परमाणु जो है वो उदासीन रूप में होते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज जो है ये याद रखेंगे, थॉमसन, J.J. थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की थी और न्यूट्रॉन की जो खोज है ये चैडविक ने की थी। इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने की, प्रोटॉन की गोल्डस्टीन ने और न्यूट्रॉन की चैडविक ने। एक भारतीय वैज्ञानिक जिसका नाम एक विशिष्ट मूल कण के साथ जुड़ा हुआ है, बोस जो है इनका नाम एक मूल कण के साथ जुड़ा हुआ है बोस का, ये भारतीय वैज्ञानिक है। नेक्स्ट, किसी परमाणु का रासायनिक व्यवहार किस पे निर्भर करता है? किसी भी परमाणु का जो रासायनिक व्यवहार है वो न्यूक्लियस के गिर्द घूम रहे इलेक्ट्रॉन की संख्या पर निर्भर करता है। न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं उसकी संख्या पर किसी भी परमाणु का रासायनिक व्यवहार निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी परमाणु में परिक्रमण कर रहे किसी इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा क्या होती है? तो परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन परिक्रमण करते हैं उसकी जो ऊर्जा होती है वो सदा ही धनात्मक होती है। इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा जो है, ऊर्जा की बात कर रहे हैं हम लोग, ये हमेशा धनात्मक होती है। नेक्स्ट है, परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक क्या है? परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक होता है C12। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूक्लियस की द्रव्यमान संख्या क्या होती है? न्यूक्लियस की जो द्रव्यमान संख्या होती है सदा उसके परमाणु क्रमांक से अधिक होती है। न्यूक्लियस की द्रव्यमान संख्या जो है परमाणु क्रमांक होता है उससे हमेशा अधिक होती है। नेक्स्ट है, स्थायी नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की लगभग संख्या समान होती है। तो नाभिक में जो है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाए जाते हैं और उनकी जो संख्या होती है लगभग समान होती है। जितने न्यूट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन भी होते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन हाइजेनबर्ग के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा किया गया? हाइजेनबर्ग के द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने किन कणों की सहायता से की थी? नाभिक की जो खोज है ये रदरफोर्ड के द्वारा किया गया था और इन्होंने अल्फा कण के द्वारा नाभिक की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन किसी तत्व के रासायनिक गुण किस पर निर्भर करते हैं? तो किसी भी तत्व का जो रासायनिक गुण है वो परमाणु संख्या पर निर्भर करता है। नेक्स्ट है मेसॉन के खोजकर्ता कौन है? मेसॉन के खोजकर्ता युकावा है। नेक्स्ट क्वेश्चन रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध किससे है? तो चक्रण से है। रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध जो है उसके चक्रण से होता है। नेक्स्ट है किसी तत्व के रासायनिक गुण कौन तय करता है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है किसी भी तत्व का रासायनिक गुण तय करता है इलेक्ट्रॉन की संख्या। नेक्स्ट है हाँ यहाँ पे एक सेकंड एक चीज़ मैं बताती हूँ। यहाँ पे भी हमने पढ़ा रासायनिक गुण कौन तय करता है? इलेक्ट्रॉन की संख्या तय करती है। इससे पहले भी एक क्वेश्चन ऐसा ही आ गया था सेम कि रासायनिक गुण जो है वो इलेक्ट्रॉन की संख्या पर निर्भर करता है। और यहाँ पे है किसी भी रासायनिक गुण किस पर निर्भर करता है? परमाणु संख्या के ऊपर निर्भर करता है। तो इसमें कंफ्यूज आप लोग मत होंगे क्योंकि क्वेश्चन सेम ही है। रासायनिक गुण निर्भर किस पे करता है? परमाणु संख्या पे, और यहाँ पे है इलेक्ट्रॉन की संख्या पे। तो आप लोग ऑप्शन के हिसाब से चलिएगा, ये दोनों ही आंसर सही है, ठीक है। तो ये तो हमारा वन लाइनर था इसलिए मैंने दोनों टाइप का रखा है। आप लोग एमसीक्यूज़ देखेंगे, अगर एमसीक्यूज़ में ऑप्शन में परमाणु की संख्या है तो परमाणु की संख्या देंगे, इलेक्ट्रॉन की संख्या है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या आंसर देंगे, ठीक है। तो ये ऑप्शंस के हिसाब से आप चूज़ करेंगे। आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट है परमाणु क्रमांक 20 वाले परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है? 2882 होता है। कौन सा इलेक्ट्रॉनिक संरूपण धातु तत्व के लिए है? कौन सा इलेक्ट्रॉन संरूपण जो है धातु तत्व के लिए 2882 यानी कि 20 परमाणु क्रमांक वाले परमाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोल्ड फॉइल से किसके प्रकीर्णन का अध्ययन करके रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की थी? तो नाभिक की खोज किसने की? रदरफोर्ड ने, और अल्फा कणों से किया था। नेक्स्ट है जब दो इलेक्ट्रॉन एक ही कक्ष में होते हैं तो उसमें क्या पाया जाता है? जब दो इलेक्ट्रॉन जो है एक ही कक्ष में होंगे तो वो विपरीत चक्र में होंगे। क्या होंगे? विपरीत चक्र। नेक्स्ट है किसी तत्व के परमाणु की दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो किसी तत्व के परमाणु की दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 8 हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बन का परमाणु क्रमांक जो है 6 होता है और परमाणु भार 12 होता है। इसके नाभिक में कितने प्रोटॉन होते हैं? तो नाभिक में कितने प्रोटॉन होंगे? तो जितने परमाणु संख्या होता है उतना ही प्रोटॉन भी होता है, ठीक है। तो 6 होगा, जितना परमाणु क्रमांक है उतना ही प्रोटॉन का संख्या भी होगा, ठीक है। नेक्स्ट है परमाणुविक संख्या, परमाणु संख्या Z है, द्रव्यमान संख्या A है, तो इसमें एक उस परमाणु की इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी होगी? किसी परमाणु का जो है परमाणु संख्या Z है, द्रव्यमान संख्या A है, तो उसके इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? उसके इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है वो परमाणु संख्या के बराबर होगी, Z होगी, यानी कि जितना ये है उतना ही होगा। प्रोटॉन की संख्या भी सेम होती है, परमाणु क्रमांक के ऊपर ही होती है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों की संख्या जितना परमाणु क्रमांक होगा उतना ही होगा, सेम होगा, ठीक है। नेक्स्ट है तत्व 92 यूरेनियम 235 में प्रोटॉन की संख्या कितनी है? तो 92 जो है ये प्रोटॉन की संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन सोडियम की परमाणु संख्या 11 है, परमाणु द्रव्यमान 23 है, इसमें इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी? तो हमने देखा कि जितनी परमाणु संख्या होगी उतनी ही इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या होगी, सेम होगी। बताया था मैंने कि परमाणु संख्या जितनी होती है उतनी ही इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या होती है। तो इलेक्ट्रॉन भी 11 होगा, प्रोटॉन भी 11 होगा। न्यूट्रॉन जो है वो 12 होगा, क्यों? क्योंकि न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन इक्वल टू परमाणु द्रव्यमान संख्या, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन संख्या इक्वल टू होता है द्रव्यमान संख्या, परमाणु द्रव्यमान संख्या। तो ये 23 से इधर 11 है, तो इसमें अगर माइनस करेंगे हमें न्यूट्रॉन निकालना है ना, तो प्रोटॉन की संख्या 11 है, तो 23 में से 11 माइनस होगा तो 12 आएगा, ठीक है। तो इसलिए ये न्यूट्रॉन की संख्या 12 होगी, ओके। नेक्स्ट है 92U236 में प्रोटॉनों की संख्या कितनी है? प्रोटॉनों की संख्या, सॉरी यहाँ पे न्यूट्रॉन लिखना था, न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी? अगर प्रोटॉन पूछा है, प्रोटॉनों की संख्या 92 होगी, और न्यूट्रॉन की संख्या पूछे तो माइनस कर देंगे 238 में से 92, 146 हो जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट है किसी तत्व के परमाणु भार से संबंधित सर्वाधिक उपयुक्त कथन क्या है? तो किसी भी तत्व का जो परमाणु भार होता है वो द्रव्यमान संख्या के विपरीत एक तत्व का परमाणु भार भिन्न हो सकता है। द्रव्यमान संख्या के विपरीत होता है परमाणु भार। नेक्स्ट है परमाणु की
प्रभावी त्रिज्या कितनी होती है? परमाणु की प्रभावी त्रिज्या होती है 10⁻⁻10 मीटर, 10⁻⁻10 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी तत्व की परमाणु संख्या 35 है और उसमें 18 इलेक्ट्रॉन है, तो उसमें प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी? तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या सेम होती है, 18 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन है, तो उसे तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होगी? तो द्रव्यमान संख्या है जो वो प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या के बराबर होता है द्रव्यमान संख्या, तो कितनी हो जाएगी? 2 2 4 हो जाएगी। नेक्स्ट है, ऋण आवेशित परमाणु में प्रोटॉन की संख्या क्या होती है? ऋण आवेशित जो परमाणु होते हैं उसमें प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या से कम होती है। ऋण आवेशित परमाणु में जो है प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या से कम होती है। तो ये पॉइंट याद रखने का है, क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम होती है, लेकिन ऋण आवेशित जो परमाणु होता है उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होगी प्रोटॉन से। नेक्स्ट, नाभिक की खोज के लिए रदरफोर्ड ने जब धातु के पतले पत्र पर अल्फा कणों की बौछार की थी तो क्या हुआ था? नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने किया है किससे? अल्फा कणों से। तो जब उन्होंने अल्फा कणों की बौछार की थी तो अधिकांश अल्फा कण जो है धातु की पन्नी को बिना विक्षेपण करके पार करके चले गए थे। नेक्स्ट, तत्वों की प्रकृति को किससे ज्ञात किया जाता है? तत्वों की प्रकृति को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के द्वारा ज्ञात किया जाता है। नेक्स्ट, किसके निर्धारण में किसी तत्व की परमाणु संख्या सहायता नहीं करती है? तो नाभिक में न्यूट्रॉनों की जो संख्या होती है, न्यूट्रॉनों की संख्या, इसे परमाणु संख्या जो इसको निर्धारित करने के लिए परमाणु संख्या की इसमें कोई सहायता नहीं होती है। तो वही है कि किसके निर्धारण में किसी तत्व के परमाणु संख्या जो है वो सहायता नहीं करती? तो नाभिक में जो न्यूट्रॉन की संख्या होती है वो, क्योंकि परमाणु संख्या जो है ये जितना परमाणु संख्या होगा उतना प्रोटॉन का संख्या होगा, उतना इलेक्ट्रॉन का संख्या होगा। न्यूट्रॉन का संख्या हम कैसे निकालते हैं? तो हम लोग न्यूट्रॉन का संख्या द्रव्यमान, ये न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन इक्वल टू द्रव्यमान, तो अगर मास दिया है तो हम लोग वहाँ से न्यूट्रॉन की संख्या निकाल लेंगे। ठीक है। नेक्स्ट, रेडियो सक्रियता की खोज किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम की थी? हेनरी बैकरेल ने किया था रेडियो सक्रियता का खोज। रेडियोधर्मी पदार्थ क्या उत्सर्जित करते हैं? अल्फा कण, बीटा कण और गामा कण। रेडियोधर्मी जो पदार्थ होते हैं वो अल्फा, बीटा और गामा कण को उत्सर्जित करते हैं। नेक्स्ट है, अल्फा और बीटा किरणों की खोज किसने की थी? अल्फा और बीटा किरण जो है इसकी खोज रदरफोर्ड के द्वारा की गई है। और गामा किरण की खोज भी जो है रदरफोर्ड के द्वारा किया गया है। ठीक है, अल्फा, बीटा और गामा इन तीनों ही कणों का खोज रदरफोर्ड ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्फा किरणें क्या होती हैं? अल्फा किरणें जो है वो प्लस आयन होता है, इस पे अल्फा कण पे जो होता है प्लस आयन होता है, धन आवेश होता है। ठीक है, धन आवेशित होते हैं अल्फा कण। बीटा कण ऋण आवेशित होते हैं और ऋणात्मक आवेश गामा किरण जो है ये भी ऋण आवेशित होता है। ठीक है, तो अल्फा जो है वो पॉजिटिव होगा और बीटा और गामा निगेटिव। नेक्स्ट है, गामा किरणें क्या होती हैं? रेडियो सक्रिय पदार्थों द्वारा उत्सर्जित उच्च ऊर्जा युक्त किरणें होती हैं ना। गामा किरणें क्या होती हैं? रेडियो सक्रिय जो पदार्थ हैं उसके द्वारा उत्सर्जित उच्च ऊर्जा युक्त किरणें होती हैं। नेक्स्ट, नाभिकीय विखंडन के द्वारा श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए न्यूट्रॉनों का अवशोषण करने हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? नाभिकीय विखंडन के दौरान श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए न्यूट्रॉन का अवशोषण करने के लिए बोरॉन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, 11Na22 से 1 बीटा उत्सर्जन के बाद बनने वाला पदार्थ क्या है? तो सोडियम है Na, इससे 1 बीटा उत्सर्जन करने के बाद जो है मैग्नीशियम बन जाता है, Mg बन जाता है। नेक्स्ट है, यदि किसी रेडियोधर्मी पदार्थ की मात्रा दोगुना कर दी जाए तो रेडियोधर्मी क्षारण की दर कितनी होगी? तो दोगुना भी कर देंगे तब उसकी जो क्षारण दर है वो अपरिवर्तित रहेगी, मतलब पहले जितनी थी उतनी ही रहेगी, कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। नेक्स्ट है, एक रेडियो एक्टिव पदार्थ की अद्र आयु 4 महीने है। एक पदार्थ के 3/4 भाग का क्षय होने में उसे कितना समय लगेगा? तो अगर एक रेडियो एक्टिव पदार्थ है उसकी जो आयु है, आधी आयु वो 4 महीने की है, तो इस पदार्थ के 3/4 भाग को क्षय होने में 8 महीने लगेंगे। नेक्स्ट है, पृथ्वी की आयु का आकलन किससे किया जाता है? यूरेनियम डेटिंग से जो है पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो कार्बन डेटिंग से किसका निर्धारण किया जाता है? जीवाश्म की आयु का। रेडियो कार्बन डेटिंग से जीवाश्म की आयु का पता करते हैं और पृथ्वी की आयु का पता यूरेनियम डेटिंग से करते हैं। परमाणु बम का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? ऑटो होन ने जो है परमाणु बम का आविष्कार किया था, ऑटो होन ने।
नेक्स्ट है परमाणु शक्ति संयंत्र किस सिद्धांत पर काम करता है? परमाणु शक्ति संयंत्र जो है वो विखंडन के सिद्धांत पर काम करता है। और सूर्य से जो ऊर्जा उत्सर्जित होती है नाभिकीय संलयन, ये संलयन से होता है। और ये जो है परमाणु शक्ति संयंत्र ये विखंडन सिद्धांत पर काम करता है। नेक्स्ट है किस प्रकार की अभिक्रिया से सबसे अधिक हानिकारक विकिरण पैदा होते हैं? तो विखंडन जो अभिक्रिया होती है उससे सबसे अधिक हानिकारक विकिरण पैदा होते हैं। नेक्स्ट है कौन सा पदार्थ नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का काम करता है? नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का काम करता है भारी जल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विखंडन की प्रक्रिया उत्तरदायी होती है किस लिए? विखंडन की जो प्रक्रिया है ये परमाणु बम में ऊर्जा मुक्त करने के लिए उत्तरदायी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयोग होता है क्योंकि ये क्या उत्सर्जित करता है? कोबाल्ट 60 जो है ये गामा किरण को उत्सर्जित करता है। नेक्स्ट है हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर काम करता है? तो संलयन अभिक्रिया पर। हाइड्रोजन बम जो है संलयन की अभिक्रिया पे काम करता है। और परमाणु बम जो होता है ये विखंडन पे काम करता है। ठीक है, हाइड्रोजन बम संलयन अभिक्रिया और परमाणु बम जो है विखंडन अभिक्रिया। नेक्स्ट है एक रेडियोधर्मी पदार्थ की अर्धायु 10 दिन है। तो इसका भी पढ़ाई क्या है? एक रेडियोधर्मी पदार्थ जो है उसकी अर्धायु 10 दिन है। उसका मतलब है कि पदार्थ का जो 3/4 भाग है उसको विघटन होने में 20 दिन लगेगा, तो यानी 2 गुना टाइम लगेगा। नेक्स्ट है एक रेडियोधर्मी तत्व जिसके भारत में बड़े भंडारे पाए जाते हैं। थोरियम जो है इसका भारत में भंडार है। नेक्स्ट है कलपक्कम के फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में कौन सा ईंधन है? कलपक्कम का जो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है उसमें यूरेनियम है। नेक्स्ट है कार्बन डेटिंग किसकी आयु निर्धारित करने हेतु प्रयुक्त किया जाता है? जीवाश्म की आयु। नेक्स्ट है किसी तत्व के समस्थानिकों के बीच अंतर किनकी अलग संख्या की उपस्थिति के कारण होता है? तो किसी भी तत्व के समस्थानिकों के बीच जो अंतर होता है ये न्यूट्रॉनों की संख्या की उपस्थिति के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें किसी भी परमाणु का नाभिक जो है परमाणु नाभिक का आइसोटोप वो प्रोटॉन की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है। किसी परमाणु नाभिक का जो आइसोटोप है आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें प्रोटॉन की संख्या वही होती है लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या जो है अलग होती है। आइसोटोप में क्या होता है? प्रोटॉन की संख्या सेम होगी लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या अलग होती है। नेक्स्ट है हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक को क्या कहते हैं? ट्राइटियम कहते हैं। हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक को ट्राइटियम कहा जाता है। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं? 3 समस्थानिक होते हैं हाइड्रोजन के। नेक्स्ट है सर्वाधिक संख्या में समस्थानिक किसमें पाए जाते हैं? पोलोनियम में। पोलोनियम में जो है सबसे अधिक समस्थानिक पाए जाते हैं। नेक्स्ट है पोलोनियम के समस्थानिकों की संख्या कितनी है? 27 है। पोलोनियम के कितने समस्थानिक है? 27। आइसोटोन क्या होते हैं? आइसोटोन जो है समान संख्या में जो न्यूट्रॉन होते हैं वो आइसोटोन होते हैं। नेक्स्ट है वे आयन जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है उसे क्या कहते हैं? सम इलेक्ट्रॉनिक। वैसे आयन जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होगी उसे सम इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन किसके उत्सर्जन से संभारिक उत्पन्न होता है? बीटा किरणों के उत्सर्जन से संभारिक उत्पन्न होता है। नेक्स्ट है कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा यथा कैंसर जैसे रोगों में प्रयुक्त किया जाता है क्योंकि कोबाल्ट 60 जो है ये हमने देखा कि इसको कैंसर जैसे रोगों में प्रयुक्त किया जाता है क्योंकि इसमें ये गामा किरणें उत्सर्जित करती हैं। नेक्स्ट है रक्त कैंसर ल्यूकेमिया को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला रेडियो आइसोटोप कौन सा है? रक्त कैंसर जो इसको नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला रेडियो आइसोटोप है कोबाल्ट 60 क्योंकि ये क्या करता है? गामा किरणों को उत्सर्जित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अम्ल वह पदार्थ है जो अम्ल क्या है? अम्ल जो है प्रोटॉन देता है। क्या देता है? प्रोटॉन देता है अम्ल। अम्ल एवं भस्म के परीक्षण के लिए किसका उपयोग किया जाता है? अम्ल और भस्म के परीक्षण के लिए लिटमस पत्र का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है जल में घुलनशील भस्म को क्या कहते हैं? तो वैसा भस्म जो जल में घुल जाए उसे क्षार कहते हैं। पीएच मान निर्धारण किससे किया जाता है? सोरेनसन से किया जाता है। पीएच मान का निर्धारण जो है सोरेनसन से किया जाता है। नेक्स्ट है सभी अम्ल जल में घुलकर क्या प्रदान करते हैं? तो H+ आयन प्रदान करते हैं। सभी अम्ल जल में घुल करके H+ आयन प्रदान करते हैं। नेक्स्ट है भस्मों का स्वाद कैसा होता है? भस्मों का स्वाद जो है खारा होता है। नेक्स्ट है किसी एक सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच स्तर क्या है? तो किसी भी आदमी का जो पीएच होता है रक्त का ब्लड का पीएच मान होता है वो 7.35 से लेकर के 7.45 के बीच होता है, यानी कि ब्लड जो है वो क्षारीय होता है।
नेक्स्ट है दूध का पीएच मान कितना होता है, 6.6 होता है। नेक्स्ट है जो लवण अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु या हाइड्रोक्सिल आयन से मुक्त रहते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे सामान्य लवण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सामान्य लवण। नेक्स्ट जल में सामान्य लवण के घोल में क्या होता है, तो जल के जो सामान्य लवण होते हैं उसके घोल में सोडियम के धनात्मक और क्लोरीन के ऋणात्मक आयन पाए जाते हैं, NaCl। नेक्स्ट लवण जो जल का अवशोषण करता है क्या कहलाता है, वैसा लवण जो जल का अवशोषण करता है उसको हाइग्रोस्कोपिक लवण कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइग्रोस्कोपिक लवण। नेक्स्ट है पीएच मूल्यांकन क्या दर्शाता है, किसी घोल के अम्लीय या क्षारीय होने का मूल्यांकन दर्शाता है। नेक्स्ट है अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन क्या है, क्षारीय होता है। अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन क्षारीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है H2O और जलीय NaOH से भरी प्रखनलियों के विलयनों में विभेद किया जा सकता है किसके द्वारा, लाल लिटमस के द्वारा। नेक्स्ट है H2CO3 कैसा लवण है, अम्लीय है। नेक्स्ट है किस लवण का जलीय विलयन लाल लिटमस को नीला कर देगा, तो Na2CO3 जो है इसका जलीय विलयन लाल लिटमस को नीला कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉपर सल्फेट का जलीय घोल प्रकृति में अम्लीय होता है क्योंकि लवण में क्या पाया जाता है, हाइड्रोलाइसिस होता है। लवण में हाइड्रोलाइसिस होता है जिसकी वजह से कॉपर सल्फेट का जलीय घोल प्रकृति में अम्लीय होता है। नेक्स्ट है स्थिर ताप पर किसी गैस का आयतन कम करने पर उसका दाब क्या होगा, स्थिर ताप पर जो है, स्थिर ताप पर किसी गैस का आयतन कम करने पर उसका दाब बढ़ जाएगा। आयतन कम करने पर क्या होगा, दाब बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है समान ताप और दाब पर गैसों के समान आयनों में अणुओं की संख्या समान होती है। ये किस नियम के अनुसार ऐसा होता है, एवोगाड्रो का जो नियम है, एवोगाड्रो की परिकल्पना, उसके द्वारा समान ताप और दाब पर गैसों के समान आयतनों में अणुओं की संख्या समान होती है। नेक्स्ट है गैसों के विसरण का नियम किसने प्रतिपादित किया था, ग्राहम ने। नेक्स्ट है वायु से हल्की गैस कौन सी है, अमोनिया। अमोनिया जो है वायु से हल्की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी गैस का अनुभार उसके वाष्प घनत्व का कितना होता है। किसी भी गैस का जो अनुभार है उसके वाष्प घनत्व का दोगुना होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है ताप एवं दबाव की समान अवस्थाओं में विभिन्न गैसों के समान आयतन में किसकी संख्या समान होती है। ताप एवं दबाव की समान अवस्थाओं में विभिन्न गैसों के समान आयतन में अणुओं की जो संख्या है वो समान होती है। नेक्स्ट है गैसीय समीकरण PV=nRT में R किस चीज़ को सूचित करता है, एक मोल को, एक मोल गैस को। नेक्स्ट क्वेश्चन भिन्न भिन्न नियत तापों पर गैसों के आयतन दाब आचरण को दर्शाने के लिए आरेखित चक्र रेखा को क्या कहते हैं, आइसोथर्मल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, आइसोथर्मल्स। नेक्स्ट है आदर्श गैस की ऊर्जा किस पर निर्भर करती है, मोल की संख्या पर निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन सभी गैसें शून्य आयतन प्राप्त करती हैं जब उसका तापक्रम -273 डिग्री सेल्सियस होगा, 273 डिग्री सेल्सियस होगा। नेक्स्ट है परम ताप का मान कितना होता है, -273 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है परम शून्य ताप क्या है, सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान, सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान। नेक्स्ट है वे पदार्थ जो जलकर ऊष्मा प्रदान करते हैं क्या कहलाते हैं, ईंधन। वैसे पदार्थ जो जल करके ऊष्मा प्रदान करते हैं उसे ईंधन कहा जाता है। नेक्स्ट है कार्बन मोनोऑक्साइड तथा नाइट्रोजन गैस के गैसीय मिश्रण को क्या कहते हैं, प्रोड्यूसर गैस कहते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड तथा नाइट्रोजन गैस के गैसीय मिश्रण को प्रोड्यूसर गैस कहा जाता है। नेक्स्ट है सुरक्षा की दृष्टि से खाने पकाने वाली पीजी गैस सिलेंडर में क्या भरकर गैस को गंधयुक्त बनाया जाता है, तो जो खाने पकाने वाली गैस होती है उसमें मरकैप्टन जो है इसको गैस के साथ भरा जाता है ताकि वो गंधयुक्त रहे। नेक्स्ट है गोबर में मुख्यतः क्या पाया जाता है, गोबर गैस में मुख्यतः मीथेन पाया जाता है। नेक्स्ट है एलपीजी में कौन सी गैस मुख्य रूप से होती है, तो एलपीजी जो है इसमें मुख्य रूप से ब्यूटेन होती है। पीजी का पूरा नाम क्या है, एलपीजी होगा। एलपीजी का पूरा नाम क्या है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। नेक्स्ट है एनजी को पारिस्थितिकी मैत्रीपूर्ण क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ही कम होता है। एनजी यानी कि नेचुरल गैस। नेक्स्ट है कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है, तो न्यूनतम जो पर्यावरणीय प्रदूषण प्रदान करता है वो हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन एक ऐसा ईंधन है जो सबसे कम पर्यावरणीय प्रदूषण को उत्पन्न करता है। नेक्स्ट है रॉकेट को चलाने में प्रयुक्त ईंधन को क्या कहते हैं, तो रॉकेट जो है जिस ईंधन से चलता है उसको कहते हैं प्रणोदक।
क्या कहते हैं, परनोदक। नेक्स्ट है कोयले की विभिन्न किस्मों में से कार्बन को प्रतिशतन मात्रा सबसे अधिक किस्म होती है। कोयले की विभिन्न किस्मों में कार्बन का जो प्रतिशतन मात्रा है सबसे अधिक किसमें होता है, एंथ्रोसाइट में होता है। नेक्स्ट है भूरा कोयला, ब्राउन कोल के नाम से किसे जाना जाता है, लिग्नाइट जो है, लिग्नाइट इसको भूरे कोयले के नाम से जाना जाता है, ब्राउन कोल के नाम से जाना जाता है लिग्नाइट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेट्रोल से लगने वाली आग के लिए किस प्रकार के अग्निशामक का प्रयोग किया जाता है। पेट्रोल से जो आग लगती है उसके लिए झाग वाला अग्निशामक का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है अग्निशमन में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है प्रति ग्राम ईंधन के द्वारा मोचित ऊर्जा की दृष्टि से सर्वोत्तम ईंधन कौन सा है, हाइड्रोजन है। नेक्स्ट है प्रोड्यूसर गैस किसका मिश्रण है, CO प्लस N2। नेक्स्ट क्वेश्चन किसका प्रयोग नोदक या रॉकेट में ईंधन के रूप में किया जाता है, द्रव हाइड्रोजन प्लस द्रव ऑक्सीजन का जो उपयोग है रॉकेटों में ईंधन के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट है उत्प्रेरक की खोज किसने की थी, बर्जीलियम ने की थी, बर्जीलियम ने जो है उत्प्रेरक की खोज की थी। उत्प्रेरक विष जो है कैटालाइटिक पॉइजन, ये क्या होता है, क्रिया निरोधक होता है, क्या होता है, क्रिया निरोधक होता है। जैविक उत्प्रेरक क्या है, एंजाइम है, जैविक उत्प्रेरक एक एंजाइम है। नेक्स्ट है तेलों के हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक क्या होते हैं, Ni निकेल होते हैं, तेलों के हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक निकेल होते हैं। नेक्स्ट है शीश कक्ष पड़कम में उत्प्रेरक के रूप में किसे प्रयुक्त किया जाता है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड को। नेक्स्ट है कौन सा एंजाइम ग्लूकोज के अल्कोहल में परिवर्तन करता है, तो कौन सा जो वो एंजाइम है जो ग्लूकोज को अल्कोहल में परिवर्तित करता है, जाइलेम। जाइलेम जो है वो ग्लूकोज को अल्कोहल में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट है सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की संपर्क विधि में उत्प्रेरक के रूप में किसे प्रयुक्त किया जाता है, प्लैटिनम चूर्ण को। नेक्स्ट है क्लोरीन गैस बनाने की डीकन विधि में उत्प्रेरक के रूप में किसे प्रयुक्त किया जाता है, क्लोरीन गैस बनाने के डीकन विधि में उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है क्यूप्रिक क्लोराइड को। नेक्स्ट है अमोनिया उत्पादन की हैबर विधि में उत्प्रेरक वर्धन के रूप में कार्य करता है, तो अमोनिया उत्पादन की हैबर विधि में उत्प्रेरक जो है कौन सा उत्प्रेरक वर्धन के रूप में काम करता है, मोलीब्लेडम, मोलीब्लेडम जो है ये। नेक्स्ट रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक की भूमिका क्या है, उत्प्रेरक की रासायनिक जो अभिक्रिया होती है उसमें उत्प्रेरक की भूमिका किसको बदलना है, सक्रियण ऊर्जा को बदलना है। नेक्स्ट है तत्वों का सबसे पहला वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया था, डोबे रेनर के द्वारा किया गया था। तत्वों का सबसे पहला जो वर्गीकरण है ये किसने किया था, डोबे रेनर ने। नेक्स्ट है तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्त फलन होते हैं, ये नियम किसने प्रतिपादित किया था, तो तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण जो है उनके परमाणु भारों के आवर्त फलन होते हैं, ये नियम दिया था मेंडलीफ ने। नेक्स्ट है अक्रिय तत्व किस समूह के समुदाय होते हैं, शून्य समूह के समुदाय होते हैं। शून्य समूह जिनके तत्वों को निष्क्रिय तत्व कहा जाता है उसी के सदस्य होते हैं अक्रिय तत्व, वही निष्क्रिय तत्व या अक्रिय तत्व सेम ही है। नेक्स्ट है तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या है, तीसरे और चौथे समूह के जो ऑक्साइड होते हैं उनका गुणधर्म बेसिक और एसिडिक होता है। नेक्स्ट है किस समूह के तत्वों को सिक्का धातु कहा जाता है, 1B जो है इसके तत्वों के इस समूह के तत्वों को सिक्का धातु के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है शून्य में रखे गए तत्व किस नाम से जाने जाते हैं, निष्क्रिय तत्व के नाम से जाने जाते हैं। सबसे भारी धातु क्या है, ओस्मियम है, सबसे हल्की धातु लिथियम है और सबसे जो हल्का तत्व है वो हाइड्रोजन होगा। नेक्स्ट है पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है। मानव निर्मित तत्व कौन सा है, मानव निर्मित तत्व जो है वो कैलिफोर्नियम है, क्या है, कैलिफोर्नियम है। नेक्स्ट है आजकल सड़क की रोशनी में पीले लैंप बहुतायत से प्रयुक्त किए जा रहे हैं, इन लैंपों में किसका प्रयोग होता है, तो पीले लैंपों का जो प्रयोग हो रहा है इस लैंपों में सोडियम जो है इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है, NaOH। नेक्स्ट क्वेश्चन बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है, NaHCO3। साधारण नमक क्या है, सोडियम क्लोराइड NaCl। नेक्स्ट है सागरीय जल की लवणता में किसका अधिकतम योगदान है, सोडियम क्लोराइड का। सागरीय जल की लवणता में सबसे अधिक योगदान किसका है, सोडियम क्लोराइड का। नेक्स्ट क्वेश्चन खाने का नमक किससे बनता है, मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से बनता है। मजबूत अम्ल और मजबूत मतलब अम्ल और क्षार दोनों ही मजबूत होने चाहिए।
नेक्स्ट है बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसका सूत्र क्या है? NaHCO3। इसको क्या बोलते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। नेक्स्ट है फोटोग्राफी में स्थायीकरण के रूप में प्रयुक्त होने वाला रसायन क्या है? सोडियम थायोसल्फेट। फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाला रसायन क्या है? सोडियम थायोसल्फेट। नेक्स्ट है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक निलंबन है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का निलंबन है। नेक्स्ट है पर्णहरित का धातु संगठन क्या है? मैग्नीशियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रति अम्ल के रूप में प्रयोग किया जाने वाला क्षारक क्या होता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट है अति मुलायम खनिज टॉल्क मुख्यतः क्या है? मैग्नीशियम सिलिकेट। टॉल्क क्या है? मैग्नीशियम सिलिकेट। नेक्स्ट, यद्यपि भूपटल में एल्युमिनियम की मात्रा लोहे से अधिक है फिर भी एल्युमिनियम लोहे से महंगा है, क्योंकि भूपटल में एल्युमिनियम की मात्रा जो लोहे से ज़्यादा है तब भी एल्युमिनियम महंगा क्यों है? क्योंकि एल्युमिनियम उत्पाद की धात्विक विधियां जो है लोहे की अपेक्षा अधिक खर्चीली होती हैं। समझ आया? एल्युमिनियम लोहे से ज़्यादा है लेकिन एल्युमिनियम महंगा इसलिए क्योंकि उसके उत्पाद की जो विधियां हैं वो ज़्यादा खर्चीली हैं लोहे से, इसलिए वो महंगा है। नेक्स्ट है भारत में एल्युमिनियम उपकरण की स्थापना हेतु आवश्यक न्यूनतम मापदंड बॉक्साइट और किसकी उपलब्धता होती है? भारत में एल्युमिनियम उपकरण की स्थापना के लिए न्यूनतम मापदंड बॉक्साइट और विद्युत की उपलब्धता होती है। नेक्स्ट है अस्थियों और धातु में मौजूद रासायनिक द्रव्य क्या है? कैल्शियम फॉस्फेट। नेक्स्ट है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है CaSO2 CaSO2, ठीक है। नेक्स्ट है डोलोमाइट का रासायनिक सूत्र क्या है? CaCO3.MgCO3। नेक्स्ट है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। यहाँ पे SO4 होगा 2CaSO4H2O, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है अग्निशामक वस्त्र किससे बनाए जाते हैं? एस्बेस्टॉस से बनाए जाते हैं। एस्बेस्टस से जो है अग्निशामक वस्त्र बनाया जाता है। नेक्स्ट है ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है। एस्बेस्टस किससे बनता है? एस्बेस्टस जो है कैल्शियम और मैग्नीशियम से बनता है। नेक्स्ट है ब्लीचिंग पाउडर किसे गुजार कर तैयार किया जाता है? बूझे चूने पर क्लोरीन को गुजार करके ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण किया जाता है। बूझे चूने पर क्लोरीन जो है उसको गुजार करके। नेक्स्ट है हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है? लोहा पाया जाता है। आयरन जो है वो हीमोग्लोबिन में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है पृथ्वी के गर्भ में दूसरा सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला धातु कौन सा है? लोहा है। पहला एल्युमिनियम है और दूसरा लोहा है। नेक्स्ट है जंग रहित लोहा बनाने में प्रयुक्त महत्वपूर्ण धातु क्या है? जंग रहित लोहा बनाने के लिए क्रोमियम का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है जंग का रासायनिक संघटक क्या है? Fe2O, Fe2O ठीक है। नेक्स्ट है जंग लगने पर लोहे का भार क्या होता है? जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ता है। नेक्स्ट है लोहे को इस्पात में बदलने के लिए कौन सी धातु मिलाई जाती है? निकेल को मिलाया जाता है। नेक्स्ट है कौन सा तत्व लोहे के साथ मिश्रित होने पर इस्पात बनाता है जो उच्च ताप का प्रतिरोध कर सकता है, जिसमें उच्च कठोरता तथा अपघर्षण प्रतिरोधकता है? तो क्रोमियम जो है ये लोहे के साथ मिश्रित होने पर इस्पात बनाता है। नेक्स्ट है कांच क्या है? एक प्रत्यास्थ ठोस है। नेक्स्ट है स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? क्रोमियम को मिलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा पदार्थ सर्वाधिक प्रत्यास्थ है? इस्पात। नेक्स्ट है गैल्वेनीकृत लोहे पर किसका लेप होता है? जिंक का। नेक्स्ट क्वेश्चन, अयस्क को जंग लगने से रोकने के लिए कौन सी प्रक्रिया लाभकारी नहीं है? अनिल प्रक्रिया लाभकारी नहीं है। नेक्स्ट है किस पदार्थ के लगाने से कटे स्थान से रक्त का बहना रुक जाता है? फेरिक क्लोराइड को लगाने से जो कटा स्थान है उससे रक्त का बहना रुक जाता है। नेक्स्ट है सर्वप्रथम मानव ने किस धातु का उपयोग किया था? तांबे का उपयोग किया था सबसे पहले। नेक्स्ट है पेयजल में कॉपर का अधिकतम अनुतम सांद्र Mgl में क्या होता है? पेयजल में कॉपर का जो अधिकतम अनुतम Mg और L है वो कितना होता है? 2.0। नेक्स्ट है वायु में थोड़ी देर रखने पर किसी धातु के ऊपर हरे रंग के बेसिक कार्बोनेट की परत क्या होती है? जम जाती है। वो धातु कौन सा है? तांबा। तांबा जो है
थोड़ी देर रखने पर धातु के ऊपर हरे रंग का जो है तांबे के ऊपर बेसिन कार्बोनेट की परत जम जाती है। नेक्स्ट है विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या है, कॉपर है। नेक्स्ट है सोने के आभूषण बनाते समय उसमें कौन सा धातु मिलाया जाता है, तांबा मिलाया जाता है। नीलत होता क्या है, कॉपर सल्फेट को नीलत होता कहते हैं। वाटर टैंकों में शैवाल को नष्ट करने के लिए कॉपर सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। वाटर टैंकों में शैवाल को नष्ट करने के लिए कॉपर सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है इस्पात या आयरन की वस्तु में जिंक की पतली परत के लेपन को क्या किस नाम से जाना जाता है, यसद लेपन से। नेक्स्ट चूहे को मारने की दवा क्या है, जिंक फॉस्फाइड। रंगने में काम आने वाला तीखा पदार्थ क्या है, जिंक फॉस्फेट। सर्वोत्तम विद्युत का चालक क्या है, चांदी है। चांदी के बर्तन कुछ अवधि के बाद काले क्यों पड़ जाते हैं, क्योंकि चांदी पर सल्फाइड का लेप बन जाता है, इसलिए वो काले पड़ जाते हैं। नेक्स्ट है फोटोग्राफी में उपयोग क्या किया जाता है, सिल्वर ब्रोमाइड जो है, सिल्वर ब्रोमाइड को फोटोग्राफी में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कृत्रिम वर्षा कराने में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है, सिल्वर आयोडाइड का। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी धातु स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है, सोना स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। नेक्स्ट सबसे अधिक लचीली और पीट कर पत्थर बनाए जाने योग्य धातु कौन है, सोना है। कौन सा धातु सबसे ज़्यादा भारी है, सोना है इसमें सबसे ज़्यादा भारी। नेक्स्ट हॉलमार्क का चिन्ह किन उत्पादों पर लगाया जाता है, सोना आभूषण पर हॉलमार्क का चिन्ह लगाते हैं। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है, 24 कैरेट का होता है। 18 कैरेट के मिश्रित सोने में शुद्ध सोने का प्रतिशत कितना होता है, 75%। मिनीमाता रोग किसका कारण है, पारे का, पारा से जो मिनीमाता रोग होता है। क्विक सिल्वर के नाम से जाना जाता है मरकरी को। कौन सामान्य ताप पर द्रव होता है, पारा जो है सामान्य ताप पर द्रव होता है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी अम्लगम का एक घटक सदा क्या होता है, मरकरी होता है। नेक्स्ट है सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस रहती है, सामान्य ट्यूबलाइट में जो है आर्गन के साथ मरकरी वेपर होता है। ट्यूबलाइट जो होता है उसमें कौन सा गैस पाया जाता है, आर्गन के साथ मरकरी वेपर। नेक्स्ट है सिंदूर का रासायनिक सूत्र क्या है, HGS। इसका नाम क्या है, रासायनिक नाम सिंदूर का, मर्क्यूरिक सल्फाइड। क्या है, मर्क्यूरिक सल्फाइड। नेक्स्ट है बड़े शहरों में कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है, शीशे का। नेक्स्ट है संचायक बैटरियों में कौन सी धातु का प्रयोग होता है, शीशे का प्रयोग होता है। रेड लेड क्या है, PV3O4 जो है ये रेड लेड है। नेक्स्ट है कैडमियम प्रदूषण किससे संबंधित है, इटाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुयान निर्माण में कौन सा धातु प्रयुक्त होता है, पैलेडियम। नेक्स्ट है कौन सी धातु रोशनी के बल्बों के फिलामेंट के रूप में प्रयोग होती है, टंगस्टन जो है ये फिलामेंट के रूप में टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है विद्युत बल्ब का तंतु किसका बना होता है, टंगस्टन का बना होता है। नेक्स्ट है राजस्थान स्थित डेगाना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, टंगस्टन के उत्पादन के लिए डेगाना प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है कौन सी धातु अर्धचालक की भांति ट्रांजिस्टर में प्रयुक्त होती है, जर्मेनियम जो है अर्धचालक की भांति ट्रांजिस्टर में प्रयुक्त होती है। नेक्स्ट है नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन का काम क्या करता है, नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन का काम करता है यूरेनियम। येलो केक नाम जिस वस्तु की सीमा पार तस्करी की जाती है वो क्या है, तो येलो केक के नाम से जाना जाता है यूरेनियम ऑक्साइड को, जिसकी तस्करी की जाती है, यूरेनियम ऑक्साइड। नेक्स्ट है मोनाजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है, थोरियम जो है ये मोनाजाइट बालू में पाया जाता है। नेक्स्ट है वह वैज्ञानिक जिसने रेडियम की खोज की थी, मैडम क्यूरी ने रेडियम की खोज की है। कौन सी धातु ट्रांजिस्टरों का महत्वपूर्ण अंग है, जर्मेनियम जो है ट्रांजिस्टरों का महत्वपूर्ण अंग है। नेक्स्ट लोहे की कीलें नीले कॉपर सल्फेट विलयन में डुबोई जाती हैं, कुछ समय के बाद लोहे की कीलें नहीं घुलती लेकिन नीला रंग विरंजित हो जाता है। लोहे की कील को जब नीला कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो कील घुलती नहीं है लेकिन नीला रंग जो है वो विरंजित हो जाता है। नेक्स्ट है उर्वरकों के निर्माण में कौन सा तत्व प्रयोग में लाया जाता है, पोटेशियम। नेक्स्ट है प्याज लहसुन में गंध किस तत्व की उपस्थिति के कारण आता है, पोटेशियम के कारण। नेक्स्ट है शुष्क सेल ड्राई सेल में विध्रुवक का कार्य कौन करता है, मैग्नीशियम डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है किन तत्वों के लवणों के द्वारा आतिशबाजी में रंग प्राप्त होते हैं, तो आतिशबाजी में जो रंग होते हैं वे किन तत्वों के द्वारा होते हैं, SR और BA, SR और BA के कारण। नेक्स्ट है एक रेडियोधर्मी तत्व जिसके भारतवर्ष में बड़े भंडार है, थोरियम का।
नेक्स्ट है मोती की रासायनिक संरचना क्या होती है? कैल्शियम कार्बोनेट की होती है। मोती की रासायनिक संरचना क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। नेक्स्ट है सीमेंट का मुख्य संगठक क्या है? चूना पत्थर। नेक्स्ट है किस धातु को प्राप्त करने हेतु बॉक्साइट अयस्क है? किस धातु को प्राप्त करने हेतु बॉक्साइट? एल्युमिनियम। नेक्स्ट है कलपक्कम के फास्ट बीटर रिएक्टर में प्रयुक्त ईंधन क्या है? यूरेनियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिटकिरी गंदले पानी को किस प्रक्रिया के द्वारा स्वच्छ करती है? स्कंदन प्रक्रिया के द्वारा फिटकिरी जो है गंदे पानी को शुद्ध कर देती है। नेक्स्ट है मोती मुख्य रूप से किस चीज़ का बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का। माणिक्य और नीलम रासायनिक रूप से कैसे जाने जाते हैं? एल्युमिनियम ऑक्साइड के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुष्क सेल में किनका विद्युत अपघटन के रूप में प्रयोग किया जाता है? अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का जो है प्रयोग किया जाता है शुष्क सेल में विद्युत अपघटन के रूप में। नेक्स्ट है समृद्ध यूरेनियम क्या होता है? प्राकृतिक यूरेनियम जिसमें जो रेडियोधर्मी है यूरेनियम 235 आइसोटोप का घटक कृत्रिम रूप से बढ़ाया जाता है। नेक्स्ट है सोडियम बाइकार्बोनेट का वाणिज्यिक नाम क्या है? बेकिंग सोडा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मसाला किस चीज़ का मिश्रण है? मसाला जो है जल, बालू और जिप्सम का मिश्रण होता है। नेक्स्ट है फोटोग्राफी में कौन सा रासायनिक यौगिक प्रयोग किया जाता है? सिल्वर ब्रोमाइड को जो है फोटोग्राफी में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने में किस सामग्री का प्रयोग करते हैं? नाइक्रोम का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है जिंक सल्फेट का आमतौर पर प्रयोग किया जाता है कवकनाशी के रूप में। नेक्स्ट है बर्तन बनाने में प्रयुक्त जर्मन सिल्वर क्या है? कॉपर, जिंक और निकल। कॉपर, जिंक और निकल का एक एलॉय है। नेक्स्ट है कठोर स्टील में क्या पाया जाता है? 5 से 1.5% कार्बन। नेक्स्ट है माणिक्य और नीलम किसके ऑक्साइड है? एल्युमिनियम के ऑक्साइड है। नेक्स्ट है एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क क्या है? बॉक्साइट है। ऑडियो और वीडियो टेप पर कौन से रासायनिक पदार्थ का लेप रहता है? आयरन ऑक्साइड का। धातु की प्रकृति क्या होती है? विद्युत धनात्मक होती है। सीसी पेंसिल में सीसी की प्रतिशत कितनी होती है? 0%। नेक्स्ट है पोर्टलैंड सीमेंट में कौन सा एक चूना, सिलिका, एल्युमिनियम और फेरिक ऑक्साइड की मात्रा सही अनुक्रम है? पोर्टलैंड सीमेंट में जो है चूना CaO, सिलिका SiO2, एल्युमिनियम Al2O3 और फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 की मात्रा का सही अनुक्रम क्या है? तो सबसे ज़्यादा चूना होता है, उसके बाद सिलिका होता है, फिर एल्युमिनियम होता है और फिर फेरिक होता है। ठीक है। नेक्स्ट है पोर्टलैंड सीमेंट में जिप्सम मिलाने में मदद कौन करता है? सीमेंट के शीघ्र जमने में जो है पोर्टलैंड सीमेंट में जिप्सम मिलाने में मदद मिलती है। नेक्स्ट सीमेंट बनाने के लिए किसके मिश्रण को खूब तप्त किया जाता है? चूना पत्थर और मृतिका के मिश्रण को खूब मिलाया जाता है सीमेंट बनाने के लिए। नेक्स्ट है कौन सा प्रायः मूर्तियों और पदकों के निर्माण में प्रयुक्त होता है, जबकि पीतल बर्तनों, वैज्ञानिक उपकरणों, कार्टिजों को बनाने में प्रयुक्त होता है? पीतल और कांसा दोनों ताम्र युक्त मिश्रण धातु है, तथापि उनकी रासायनिक संरचना में अंतर इस रूप में है कि पीतल में जस्ता और कांसे में टीन का अतिरिक्त अंश है। पीतल में किसका अंश है? जस्ते का, और कांसे में टीन का। नेक्स्ट है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? कैल्शियम सल्फेट है। जस्ते से एक बर्तन पर विद्युत लेपन की विधि में क्या होता है? बर्तन को ऋण ध्रुव तथा शुद्ध जस्ते को धन ध्रुव बनाया जाता है। नेक्स्ट है सोने को किसमें घोला जाता है? नाइट्रिक एसिड तथा हाइड्रोक्लोरिक एसिड के मिश्रण में, जिसको एक्वा रेजिया कहते हैं। नेक्स्ट है मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? लोहा। नेक्स्ट है पदार्थ जो अणुशक्ति से संबंधित नहीं है, क्रोमियम। मिश्र धातु क्या नहीं है? तांबा। फ्यूज तार किससे बनती है? टीन और शीशे के मिश्र धातु से बनती है। किस धातु से बनाया गया मिश्र धातु हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बे में पुर्जे बनाने में काम आता है? एल्युमिनियम। नेक्स्ट है स्वचालित वाहन निर्वातक का सर्वाधिक अविषाणु धातु प्रदूषक क्या है? लेड है। नेक्स्ट है पीतल में कौन सी धातुएं होती हैं? तांबा एवं जस्ता। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिकी में सोल्डरन प्रक्रिया में सोल्डर के रूप में प्रायः कौन से पदार्थ प्रयोग में लाए जाते हैं? सीसा और टीन। नेक्स्ट है धातुएं सुचालक होती हैं क्योंकि उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है। नेक्स्ट है माउथ वाश तथा टूथपेस्ट में कौन सा यौगिक आमतौर पर प्रयोग किया जाता है? सुहागा। सुहागा को प्रयोग किया जाता है माउथ वाश और टूथपेस्ट में। नेक्स्ट है चुंबक बनाने के लिए कौन से मिश्र धातु को प्रयोग में लाया जाता है? एल्निको को। नेक्स्ट है कांच को गहरा नीला रंग किससे मिलता है? कोबाल्ट ऑक्साइड से मिलता है।
नेक्स्ट है यसद लेपन क्या होता है, लोहे पर जस्ता चढ़ाना, उसको यसद लेपन कहते हैं। नेक्स्ट है यूरेनियम के रेडियो एक्टिव विद्युतन के फलस्वरूप अंततः क्या बनता है, सीसा बनता है। यूरेनियम के रेडियो एक्टिव विद्युतन के फलस्वरूप अंततः क्या बनता है, सीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल बेसिन में भौम जल अधिकतर प्रदूषित होता है किसकी वजह से, आर्सेनिक से। नेक्स्ट जल में आर्सेनिक की अन्यूनतम ऊपरी सीमा क्या है, 0.5। नेक्स्ट कांच क्या होता है, अतिशीतित द्रव होता है। लेंस किससे बना होता है, फ्लिंट कांच से बना होता है। पायरेक्स कांच को अधिक सामर्थ्य बनाने के लिए क्या उत्तरदायी है, बोरेक्स। नेक्स्ट है कांच पर बलित प्लास्टिक बनाने के लिए किस प्रकार के कांच का प्रयोग किया जाता है, रेसे कांच का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोटोग्राफिक कांच में किसकी उपस्थिति के कारण काला रंग होने का गुणधर्म होता है, रजत ब्रोमाइड। नेक्स्ट है, शुद्ध जल क्या होता है, उदासीन होता है। शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। 10 मूल जल का द्रव्यमान कितना होता है, 180 ग्राम। पानी का घनत्व होता है 40 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम। पानी का घनत्व सबसे अधिक कब होता है, 40 डिग्री सेल्सियस पर। नेक्स्ट है, हाइड्रोजन सल्फाइड तथा हाइड्रोजन क्लोराइड की तुलना में जल का उच्च क्वथनांक किसके कारण होता है, हाइड्रोजन आवंत के कारण। जल का रासायनिक सूत्र क्या है, H2O है। नेक्स्ट है, पानी में नमक मिलाने पर पानी के क्वथनांक और हिमांक क्या होते हैं, तो पानी में जब नमक मिलाया जाता है तो क्वथनांक बढ़ता है और हिमांक जो है वो घट जाता है। नेक्स्ट है, पोटेशियम परमैंगनेट जल को कीटाणु रहित बना देता है। पोटेशियम परमैंगनेट क्या करता है, जल को कीटाणु रहित बना देता है। समुद्री जल से शुद्ध जल किस प्रक्रिया के द्वारा प्राप्त करते हैं, समुद्री जल से शुद्ध जल जो है आसवन प्रक्रिया के द्वारा प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट है, जल की स्थायी कठोरता का कारण क्या है, कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का क्या काम है, न्यूट्रॉन की गति को कम करना। एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का काम क्या होता है, न्यूट्रॉन की गति को कम करना। नेक्स्ट है, भारी जल में क्या होता है, विवाहित जल होता है, ड्यूटेड वाइट होता है, D2O बोलते हैं उसको। नेक्स्ट है, भारी पानी वह है जिसमें हाइड्रोजन का स्थान उसका समस्थानिक ले लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारी जल क्या है, एक प्रकार का मंदक है। कार्बन क्या है, एक अधातु है। सभी जैव यौगिकों का अनिवार्य मूल तत्व क्या है, कार्बन है। नेक्स्ट है, हीरा और ग्रेफाइट किसके अपरूप हैं, कार्बन के अपरूप हैं। पेंसिल का लेड क्या है, ग्रेफाइट का बना होता है। नाभिकीय रिएक्टर में किसे मंदक के रूप में प्रयोग में लाते हैं, ग्रेफाइट को। रेडियो कार्बन डेटिंग से किसका निर्धारण करते हैं, जीवाश्म की आयु का। कच्ची चीनी को रंग विहीन करने हेतु किसका प्रयोग किया जाता है, एनिमल चारकोल का। भूरा कोयला किसे कहा जाता है, लिग्नाइट को। मुलायम कोयला कहा जाता है बिटुमिनस को। सामान्य किस्म का कोयला कहते हैं बिटुमिनस को। उच्च कोटि का कोयला कहते हैं एंथ्रोसाइट को। वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस क्या होती है, मुख्यतः कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होती है। कौन सी गैस वायु को सबसे अधिक प्रदूषित करती है, कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी गैस प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए आवश्यक है, कार्बन डाइऑक्साइड। प्रकाश संश्लेषण में पौधों के द्वारा कौन सी गैस उपयोग की जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड। रात को पेड़ के नीचे सोने की सलाह नहीं दी जाती क्योंकि तब क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का मोचन होता है। यानी कि हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, और पेड़ पौधे जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। लेकिन रात के समय जो है पेड़ पौधे भी ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को ही छोड़ते हैं, इसीलिए पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए रात में। नेक्स्ट है, आग बुझाने में काम आने वाली गैस क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट, किसकी उपस्थिति के कारण चूने का पानी वायु में रखने पर दूधिया हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण जो है चूने का पानी वायु में रखने पर दूधिया हो जाता है। सूखी बर्फ क्या है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेहूं के आटे में यीस्ट मिलाकर डबल रोटी बनाने से स्पंजी तथा कोमल हो जाती है क्योंकि उसमें उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड जो है रोटी को स्पंजी बना देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा गैस पौधा घर प्रभाव पर ज़्यादा असर डालता है। कौन सा गैस जो है पौधा घर प्रभाव पर ज़्यादा असर डालता है, कार्बन डाइऑक्साइड। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। संगकनु, कंप्यूटर्स के आईसी चिप्स प्रायः किससे बनते हैं, सिलिकॉन से। कंप्यूटर्स के जो चिप्स होते हैं किससे बनते हैं, सिलिकॉन से बनते हैं। क्वार्ट्ज किससे बनता है, कैल्शियम सिलिकेट से बनता है। क्वार्ट्ज किससे बनता है, कैल्शियम सिलिकेट से। विभिन्न प्रकार के कांच निर्माण में प्रयुक्त होने वाला मुख्य घटक क्या है, सिलिका है। वायुमंडलीय हवा में सबसे प्रचुर घटक क्या है, नाइट्रोजन है। वायुमंडलीय हवा में सबसे प्रचुर घटक क्या है, नाइट्रोजन है। क्रायोजेनिक द्रव्य क्या है, द्रव्य नाइट्रोजन। आकाश में बिजली चमकने पर कौन सा गैस उत्पन्न होता है, NO। नेक्स्ट है, प्रकाश रसायनी धूम कोहर बनने के समय कौन सी एक गैस उत्पन्न करता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड।
तड़ित के कारण कौन सी प्रक्रिया होती है? नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन की प्रतिक्रिया से नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनते हैं। नेक्स्ट है, एक सामान्य वायुमंडलीय गैसीय प्रदूषण को उस समय बहुत उपयोगी पाया गया है जब वह शारीरिक कोशिकाओं में उत्पन्न होता है। इससे हृदय रोग की चिकित्सा होती है और इससे आश्चर्यजनक ड्रग वियाग्रा विकसित होता है। इस खोज पर वैज्ञानिकों को 1998 का औषधि विज्ञान में नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। ये गैस कौन सी है? नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड, जिसको लाफिंग गैस कहते हैं। देखिए यही क्वेश्चन, डॉक्टरों के द्वारा एनेस्थेसिया के रूप में प्रयोग होने वाला हास्य गैस क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड है। अम्लीय वर्षा का कारण क्या है? NO2 + SO2। किस कारण से स्टोन कैंसर होता है? अम्ल वर्षा के कारण से। गोताखोर सांस लेने के लिए किन गैसों के मिश्रण का प्रयोग करते हैं? ऑक्सीजन तथा हीलियम का। गोताखोर जो होते हैं वो ऑक्सीजन तथा हीलियम के मिश्रण का सांस लेने के लिए प्रयोग करते हैं। दम्मा, अस्थमा के रोगी को वायु के स्थान पर क्या दिया जाता है? हीलियम + O2, ऑक्सीजन। नेक्स्ट है, अस्पतालों में कृत्रिम सांस के लिए प्रयुक्त ऑक्सीजन किन गैसों का मिश्रण है? ऑक्सीजन एवं हीलियम का, जो गोताखोर लेते हैं। नेक्स्ट है, मानव अस्थि का मुख्य तत्व क्या है? P है। पक्षियों की हड्डियों का पाउडर उर्वरक के रूप में काम में लाया जाता है क्योंकि ये फॉस्फोरस से भरपूर होता है। पक्षियों की हड्डी का जो पाउडर है वो उर्वरक के रूप में काम में लाया जाता है क्योंकि ये फॉस्फोरस से भरपूर होता है। दिया सलाइयों के निर्माण में लाल फॉस्फोरस का प्रयोग करते हैं। हड्डियों एवं दांतों में लगभग 50% कैल्शियम फॉस्फेट होता है। युद्ध में धुएं का पर्दा बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? PH3 का। अमानिया का एक गुण कौन सा है? इसके जलीय विलयन में लाल लिटमस जो है नीला हो जाता है। अमोनिया होगा। अमोनिया का गुण क्या है? इसके जलीय विलयन में लाल लिटमस जो है वो नीला हो जाता है। जल में आसानी से घुलनशील क्या है? अमोनिया है। घरेलू प्रतिष्ठित सामान्यतः कौन सा प्रतिशीतक प्रयोग में लाते हैं? अमोनिया। आंसू गैस क्या है? अमोनिया है। नेक्स्ट है, पीतल के बर्तन की कलई करते समय गर्म बर्तन की सफाई के लिए प्रयोग में लाए जाने वाला अमोनियम क्लोराइड चूर्ण से निकलने वाला धुआं क्या है? अमोनिया और क्लोराइड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नेक्स्ट है, एक अज्ञात गैस जल में शीघ्रता से घुल जाता है। गैस युक्त जलीय घोल में लाल लिटमस नीला हो जाता है। ये गैस हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ सफ़ेद ध्रुव भी देती है। ये गैस क्या है? NH3। NH3 ऐसा गैस है जो जल में शीघ्रता से घुल भी जाता है और लाल लिटमस को नीला भी कर देता है। नेक्स्ट है, ऑक्सीजन और ओजोन क्या है? एलोट्रोपस। ऑक्सीजन और ओजोन है एलोट्रोपस। नेक्स्ट है, कौन सी गैस पायरोगैलोल के क्षारीय विलयन में से गुजरने पर बादामी घोल बनाती है? ऑक्सीजन जो है पायरोगैलोल के क्षारीय विलयन से गुजरने पर बादामी घोल बनाती है। नेक्स्ट है, कौन सी गैस ओजोन परत के अवक्षय के लिए उत्तरदायी है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुपरसोनिक वायुयान समताप मंडल में कौन सा पदार्थ विसर्जित करती है? NOx को विसर्जित करती है। नेक्स्ट है, सूर्य के विकिरण का पैराबैग्निक प्रकाश किसकी परत के कारण पृथ्वी के वायुमंडल में नहीं पहुंच पाता? पैराबैग्निक प्रकाश जो है ये ओजोन परत होने के कारण वायुमंडल में नहीं पहुंच पाता है। नेक्स्ट है, पृथ्वी की सतह के ऊपर ओजोन परत किससे बचाव करती है? पैराबैग्निक किरणों से। नेक्स्ट क्वेश्चन, रबर को वल्नीकृत करने के लिए प्रयोग में किसको लाया जाता है? सल्फर को। चांदी के पात्रों का काला पड़ जाना वायुमंडल में किस गैस की उपस्थिति के कारण होता है? तो चांदी जो है वो काला पड़ जाती है H2S की वजह से। कौन सी वायुमंडल में अम्लीय वर्षा की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी है? तो कौन सा वो गैस है जो वायुमंडल में अम्लीय वर्षा की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी है? SO2 जो है ये अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी है। नेक्स्ट है, वायु में किसकी अधिकता होने पर पेड़ों की पत्तियां काली होकर गिरने लगती हैं? SO2 के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शुष्क सेल में किसका इलेक्ट्रोलाइट्स की तरह इस्तेमाल किया जाता है? मैग्नीशियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रसायनों का सम्राट किंग ऑफ केमिकल्स किसे कहते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड को कहते हैं। रसायन उद्योग में कौन सा एसिड जो है मूल रसायन माना जाता है? H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड। एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघटय क्या होता है? सल्फ्यूरिक एसिड होता है। बैटरियों में कौन सा एसिड संग्रहित होता है? सल्फ्यूरिक एसिड। तनुगंध का अम्ल की जस्ते के साथ प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप क्या उत्पन्न होता है? हाइड्रोजन उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शर्करा और सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से कौन सा शुद्ध रूप से प्राप्त होता है? तो कार्बन प्राप्त होता है। शर्करा और सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया करने से कार्बन जो है प्राप्त होता है। क्लोरीनेशन क्या है? क्लोरीनेशन जो है दूषित जल में क्लोरीन की मात्रा थोड़ी सी मात्रा को मिलाना क्लोरीनेशन कहलाता है। नेक्स्ट है, हैलोजन में सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील कौन सा है? फ्लोरीन है। नेक्स्ट है, थायराइड के दूषित कार्य फलन को दूर करने के लिए आयोडीनीकृत नमक साधारणतः किस रूप में दिया जाता है? पोटेशियम आयोडाइड के रूप में दिया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल कांच की बोतल में नहीं रखा जाता क्योंकि ये जो है कांच के सिलिकॉन ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कर लेता है, इसलिए हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल को कांच की बोतल में नहीं रखते हैं। नेक्स्ट है अक्रिय गैस की खोज का जो श्रेय है ये किसे है? रैमजे को प्राप्त है। अक्रिय गैसों की खोज किसने की है? रैमजे ने। नेक्स्ट है गहरे समुद्री गोताखोर के श्वसन के लिए ऑक्सीजन के तनुकरण के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो समुद्री गोताखोर जो होते हैं ये ऑक्सीजन और हीलियम का मिश्रण होता है, उस गैस का यूज़ करते हैं सांस लेने के लिए। नेक्स्ट है वायु भरे गुब्बारे में हीलियम को हाइड्रोजन की अपेक्षा वरीयता दी जाती है क्योंकि गुब्बारे जो होते हैं उसमें हीलियम को हाइड्रोजन की अपेक्षा वरीयता क्यों दी जाती है? क्योंकि वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाता है हीलियम। गुब्बारे में कौन सा गैस होता है? हीलियम होता है। नेक्स्ट विद्युत बल में प्रयुक्त गैस कौन सा है? अक्रिय गैस है। वायु में कौन सा नोबल गैस नहीं होता है? रेडॉन नहीं पाया जाता है वायु में। नेक्स्ट कौन सी अक्रिय गैस यौगिक बना सकती है? जिनोन जो है ये यौगिक बना सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस क्या है? रेडॉन है। नेक्स्ट है हीरे की खनिजीय बनावट क्या है? कार्बन है। कार्बन का अवरूप है हीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन वायुयानों के टायरों में कौन सी गैस प्रयोग में लाई जाती है? हीलियम को प्रयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में जिस देश का सबसे ज़्यादा योगदान है वो है अमेरिका। नेक्स्ट है ओजोन परत मुख्यतः जहाँ अवस्थित रहती है वो क्या है? स्ट्रेटोस्फीयर। स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन परत जो है मुख्यतः अवस्थित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारी पानी की खोज किसने की थी? भारी पानी जो इसकी खोज की गई थी H.C. यूरे के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कठोर जल से कैल्शियम और मैग्नीशियम निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? कठोर जल से कैल्शियम और मैग्नीशियम को निकालने की प्रक्रिया को फिल्ट्रेशन कहा जाता है। नेक्स्ट है तापीय विद्युत केंद्र का मुख्य गैसीय प्रदूषक क्या है? तापीय विद्युत केंद्र का मुख्य गैसीय प्रदूषक जो है वो SO2 है। हीरा और ग्रेफाइट किसका अवरूप है? कार्बन का अवरूप है। नेक्स्ट है वनस्पति तेल से डालडा या वनस्पति घी बनाने में किस प्रक्रिया का इस्तेमाल किया जाता है? हाइड्रोजनीकरण का। नेक्स्ट है वनस्पति घी के औद्योगिक उत्पादन में कौन सी विधि काम में लाई जाती है? अपचयन। नेक्स्ट है वायुमंडल में हाइड्रोजन क्यों नहीं पाया जाता है? क्योंकि ये सबसे हल्का गैस है। नेक्स्ट है यदि पृथ्वी के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड न हो तो भूपृष्ठ का तापमान कितना होगा? वर्तमान से कम हो जाएगा। अगर वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस ना पाया जाए तो भूपृष्ठ का जो तापमान है वो वर्तमान से भी कम हो जाएगा। नेक्स्ट है बैटरी में किस एक एसिड का प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड का प्रयोग किया जाता है बैटरी में। नेक्स्ट जल का शुद्धतम रूप क्या है? वर्षा का जल जो है ये जल का शुद्धतम रूप है। नेक्स्ट है विसंक्रमण के बाद जल में उत्पन्न क्लोरीन की मात्रा को क्या कहते हैं? अपशिष्ट क्लोरीन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिगरेट के धुएं का मुख्य प्रदूषक क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन जो है ये सिगरेट के धुएं का मुख्य प्रदूषक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में लेते हैं? नाइट्रेटस के रूप में लेते हैं। नेक्स्ट यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पतियां समाप्त हो जाए तो किस गैस की कमी हो जाएगी? ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। नेक्स्ट है ऑटोमोबाइल के द्वारा निष्कासित मुख्य नुकसानदेह गैस जिससे वायु प्रदूषण होता है वो कौन सा है? कार्बन मोनोऑक्साइड गैस CO। नेक्स्ट है कौन सी गैस न्यूनतम तापक्रम पर द्रव में बदल जाती है? हाइड्रोजन जो है न्यूनतम तापक्रम पर द्रव में बदल जाती है। बारूद क्या है? हमने देखा था बारूद एक मिश्रण है। किस चीज़ का मिश्रण है? नाइट्रोजन सल्फर और चारकोल का। नाइट्रोजन सल्फर और चारकोल का मिश्रण है बारूद। नेक्स्ट है नाभिकीय रिएक्टरों में ग्रेफाइट का प्रयोग क्यों किया जाता है? विमंदक के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जब शुष्क KNO3 में सांद्र H2SO4 मिलाया जाता है तो भूरा धुआं निकलता है। ये भूरा धुआं क्या है? NO2। जब KNO3 में H2SO4 को मिलाया जाता है तो भूरा जो है ब्राउन धुआं निकलता है। ये धुआं क्या है? NO2 है। नेक्स्ट है रबर के वलनीकरण के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? सल्फर को मिलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुरातत्वीय खोजों के काल निर्धारण के लिए किसका प्रयोग करते हैं? 6C14 का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? हाइड्रोजन पाया जाता है। नेक्स्ट है सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा कौन सा तत्व बहुआयात मात्रा में पाया जाता है? तो सूर्य की सतह पर जो हाइड्रोजन के अलावा हीलियम पाया जाता है। हाइड्रोजन और हीलियम जो है सूर्य के इसमें पाया जाता है सतह पे। नेक्स्ट कौन सी एक विधि संदूषित भौम जल से आर्सेनिक से निष्कासन के लिए प्रभावी नहीं है? कौथन जो है कौथन ये विधि संदूषित भौम जल से आर्सेनिक से निष्कासन के लिए प्रभावी नहीं है।
नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक बल्ब के निर्माण में किस कांच का उपयोग करते हैं? फिलंट कांच का प्रयोग करते हैं। रसायनों का राजा किसे कहते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड को, H2SO4 को। नेक्स्ट है, अधातुएं सामान्यतः विद्युत की कुचालक होती हैं, परंतु ग्रेफाइट जो है विद्युत का सुचालक है। क्यों? क्योंकि इसमें शिथिलताबद्ध इलेक्ट्रॉन होते हैं, शिथिलताबद्ध इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अधातु के ऑक्साइड प्रायः क्या होते हैं? क्षारीय होते हैं। हीरा एक कैरेट किसके बराबर होता है? 200 mg। हीरा का एक कैरेट किसके बराबर होता है? 200 mg के बराबर। फॉस्फोरस प्रचुर मात्रा में किसमें पाया जाता है? प्रोटीन में। कौन सा पदार्थ एक अशीतित द्रव यानी कि सुपर कूल्ड लिक्विड है? कांच। कांच जो है एक सुपर कूल्ड लिक्विड है। नेक्स्ट है, क्वार्ट्ज किसका क्रिस्टलीय रूप है? सिलिका का। वह गैस जो वनस्पति के निर्माण में प्रयोग में लाया जाता है? हाइड्रोजन। वह तत्व जो उर्वरक में नहीं पाया जाता, क्लोरीन जो है वो उर्वरक में नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सांड के वीर्य को कृत्रिम गर्भाधान हेतु रखना चाहिए तरल नाइट्रोजन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधातु में सामान्यतः कौन सा गुण पाया जाता है? भंगुरता का गुण पाया जाता है। भाप अंगार गैस किसका मिश्रण है? कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का। प्राध्वनिक जेट प्रदूषण क्या पैदा करते हैं? O3 परत को पतला करके पैदा करते हैं। प्राध्वनिक जेट प्रदूषण जो है O3 परत को पतला करके पैदा करते हैं। नेक्स्ट है, पायराइट एस्क को जलाने से क्या मिलता है? सल्फर डाइऑक्साइड गैस मिलता है। वह हैलोजन जिसका उपयोग पीराहारी की तरह से किया जाता है? आयोडीन। आयोडीन जो है इसका उपयोग पीराहारी की तरह किया जाता है। जीवन शक्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन किस रसायन ने दिया था? किस रसायन वैज्ञानिक ने दिया था? जीवन शक्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन बर्जीलियम के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट है, प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक क्या है? सेलुलोज। नेक्स्ट है, कपूर को किस विधि के द्वारा शुद्ध किया जाता है? ऊर्ध्वपातन विधि के द्वारा। ठोस कपूर से वाष्प बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन कहते हैं। नेक्स्ट है, गैसोहोल जो मोटर गाड़ियों में ईंधन के रूप में प्रयुक्त होता है किस चीज़ का मिश्रण है? गैसोहोल किसका मिश्रण है? पेट्रोल और अल्कोहल का। नेक्स्ट है, भारी वाहनों में डीजल का उपयोग किस लिए किया जाता है? उच्च क्षमता और आर्थिक बचत के लिए। व्यापारिक वैसलीन किससे निकाला जाता है? पेट्रोलियम से। पैराफिन किसका उपोत्पाद है? पेट्रोलियम परिशोधन का। पेट्रोल का मुख्य संगठन क्या है? ऑक्टेन है। पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाला मोम क्या है? पैराफिन मोम है। पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाला जो मोम है वो क्या? पैराफिन मोम है। गैसोलीन के नमूने की गुणवत्ता का पता कैसे लगाते हैं? इसकी ऑक्टेन संख्या से। गैसोलीन के नमूने की गुणवत्ता का पता इसकी ऑक्टेन संख्या से लगाते हैं। नेक्स्ट है, विमानन गैसोलीन में ग्लाइकोल मिलाया जाता है क्योंकि ये पेट्रोलियम के हिमी वहन को रोकता है। विमानन गैसोलीन में ग्लाइकोल को मिलाया जाता है क्योंकि ये क्या करता है? पेट्रोल के हिमी वहन को रोकता है। नेक्स्ट है, कार के इंजन में नॉकिंग से बचने के लिए क्या प्रयोग में लाते हैं? इथाइल अल्कोहल को। कार के इंजन में नॉकिंग से बचने के लिए इथाइल अल्कोहल का प्रयोग किया जाता है। सेप्टिक टैंक से निकलने वाली गैसों के मिश्रण में मुख्यतः कौन सी गैसें होती हैं? मीथेन होती हैं। नेक्स्ट है, गोबर गैस में मुख्य अवयव क्या है? मीथेन है। प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव मीथेन है। बायोगैस का मुख्य घटक मीथेन है। दलदली भूमि से कौन सी गैस निकलती है? मीथेन। खाना बनाने में प्रयोग में लाने जाने वाली गैस मीथेन है। खदानों में अधिकांश विस्फोट होते हैं क्यों? हवा के साथ मीथेन के मिश्रण की वजह से खदानों में अधिकांशतः विस्फोट होते हैं। रसोई गैस जो है किसका मिश्रण है? ब्यूटेन और प्रोपेन का। प्रथम विश्व युद्ध में किस गैस को रासायनिक आयुध के रूप में प्रयोग किया गया था? मस्टर्ड गैस का। नेक्स्ट है, धातु में जोड़ लगाने में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? एसीटिलीन। नेक्स्ट है, फिरॉन क्या है? फिरॉन डाइक्लोरोमीथेन है। नेक्स्ट है, इंडियन गैस एक मिश्रण है ब्यूटेन और प्रोपेन का। इंडियन गैस खाना बनाने वाली गैस है। नेक्स्ट है, कार्बन मोनोऑक्साइड की अभिक्रिया 300 डिग्री सेल्सियस पर H2O के साथ कराने पर क्या बनता है? कार्बन मोनोऑक्साइड का जो अभिक्रिया है वो 300 डिग्री सेल्सियस पर H2O के साथ कराने पर मीथेन बनता है। नेक्स्ट है, कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है एसीटिलीन को। कच्चे फल को पकाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? एसीटिलीन का। कैल्शियम कार्बाइड पर जल डालने से क्या बनता है? एसीटिलीन बनता है। कौन सा गैस ओजोन परत के ह्रास के लिए उत्तरदायी है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। बिजली से लगी आग बुझाने में प्रयोग में लाया जाता है पायरीन अग्निशामक को। कास्ट स्प्रिट क्या होती है? मिथाइल अल्कोहल होती है। शराब में क्या उपस्थित होता है? इथाइल अल्कोहल। अधिक मात्रा में इथाइल अल्कोहल का सेवन करने पर लीवर पर प्रभाव पड़ता है शराब को अधिक पीने से। नेक्स्ट है, उन शराब त्रैसडियों में किनके परिणाम स्वरूप अंधता आती है जो हानिकारक पदार्थ है? मिथाइल अल्कोहल।
नेक्स्ट है टिंचर आयोडीन क्या है? आयोडीन का एल्कोहलिक विलयन। आयोडीन के एल्कोहलिक विलयन को क्या कहते हैं? टिंचर आयोडीन। नेक्स्ट है विकृतीकृत अल्कोहल पीने के लिए ठीक नहीं है, लेकिन इसमें विषैले, क्योंकि इसमें विषैले पदार्थ होते हैं। विकृतिक अल्कोहल जो है वो पीने के लिए ठीक नहीं होते हैं क्योंकि इसमें विषैले पदार्थ होते हैं। नेक्स्ट है अल्कोहलिक खमीरन का आखिरी उत्पाद क्या है? इथाइल अल्कोहल। नेक्स्ट है C2H5OH किसका रासायनिक सूत्र है? इथाइल अल्कोहल का। C2H5OH जो है ये इथाइल अल्कोहल का रासायनिक सूत्र है। मिथेनॉल किस नाम से जाना जाता है? युद्ध अल्कोहल के नाम से जाना जाता है मिथेनॉल को। नेक्स्ट शराब का निर्माण किस क्रिया के परिणाम स्वरूप होता है? किण्वन की प्रक्रिया के द्वारा शराब का निर्माण होता है। शीत प्रधान देशों में ऑटोमोबाइल्स के रेडिएशन में एंटी फ्रीज मिश्रण का इस्तेमाल किया जाता है। इस मिश्रण में क्या क्या होता है? पानी और इथिलीन ग्लाइकोल। पानी और इथिलीन ग्लाइकोल होता है। नेक्स्ट है एल्डोल संघनन किसके बीच नहीं हो सकता? एक एल्डिहाइड व एक एस्टर। एक एल्डिहाइड और एक एस्टर के बीच एल्डोल संघनन नहीं होता। नेक्स्ट है काठ से प्राप्त पायरोग्लिसिन अम्ल में क्या होता है? 10% एसिटिक अम्ल होता है। काठ से प्राप्त पायरोलिग्नीशियस अम्ल जो है इसमें 10% एसिटिक अम्ल पाया जाता है। बायोडीजल के उत्पादन में कौन सा प्रक्रिया अपनाया जाता है? ट्रांसएस्टरीफिकेशन जो है बायोडीजल के उत्पादन में प्रयोग में लाते हैं। जब चींटियां काटती हैं तो वो अंतःक्षेपित करती हैं फार्मिक अम्ल। चींटियां जो है जब काटती है तो उसमें क्या निकलता है? फार्मिक एसिड। नेक्स्ट है मधुमक्खी के देश से एक अम्ल छूटता है जिसके कारण दर्द और जलन होती है। यह अंतःक्षेपित होती है किस अम्ल का? मिथोनोइक अम्ल। मधुमक्खी जो है इसमें कौन सा अम्ल छूटता है जिससे दर्द और जलन होता है? मिथोनोइक अम्ल। नेक्स्ट है सिरके यानी विनेगर में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। सीरा अति उत्तम कच्चा माल है एसिटिक अम्ल के लिए। टमाटर सॉस में क्या पाया जाता है? ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। सिरके का प्रमुख घटक क्या है? एसिटिक एसिड है। सिरके का प्रमुख घटक एसिटिक एसिड है और सिरके में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी पाया जाता है। सिरका क्या होता है? जल में एसिटिक अम्ल का 5% विलयन। नेक्स्ट है यदि दूध को काफ़ी समय तक बिना ढके रखा जाए तो दूध खट्टा हो जाता है। ये किसके कारण होता है? लैक्टिक एसिड के कारण। नेक्स्ट है मांसपेशियों में किस द्रव्य के एकत्रित होने से थकावट होती है? लैक्टिक एसिड। नेक्स्ट है नींबू खट्टा किस कारण से होता है? साइट्रिक एसिड के वजह से। मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी प्रायः किससे बनी होती है? कैल्शियम ऑक्सोलेट से बनी होती है। नेक्स्ट है डॉक्टरों की राय है कि गुर्दे एवं गाल ब्लाडर की पथरी से पीड़ित व्यक्तियों को अधिक मात्रा में टमाटर, अंडे, दूध और गोभी नहीं लेने चाहिए ताकि क्रिस्टल न बन सके कैल्शियम ऑक्सलेट का। तो गुर्दे एवं गाल ब्लाडर की पथरी से जो पीड़ित व्यक्ति होते हैं उनको टमाटर, अंडा, दूध और गोभी अधिक मात्रा में मना किया जाता है लेने के लिए ताकि उससे कैल्शियम ऑक्सलेट ना बन जाए। नेक्स्ट है फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग में लाते हैं? ऑक्जेलिक अम्ल को। पौधों की कोशिकाओं में ऑक्जेलिक अम्ल किस रूप में होता है? कैल्शियम ऑक्सलेट के रूप में होता है। नेक्स्ट है आइडोफ्रॉम का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? पूतिरोधी के रूप में। यूरिया उर्वरक में नाइट्रोजन किस रूप में होता है? एमाइड के रूप में होता है। यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? 46%। यूरिया में नाइट्रोजन कितने परसेंट होता है? 46%। लौह उत्प्रेरक की उपस्थिति में बेंजीन क्लोरीन गैस के साथ प्रतिक्रिया करके क्या बनाता है? क्लोरोबेंजीन। बेंजीन क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाएगा? क्लोरोबेंजीन। रबड़ उद्योग में बहुलता से प्रयुक्त क्या है? एनिलीन है। नेक्स्ट डीडीटी का पूरा नाम क्या है? डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। डाइफिनॉल ट्राइक्लोरोइथेन। आंसू गैस का रासायनिक नाम क्या है? क्लोरो एसीटोफिनॉन। फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? बेंजोइक एसिड का। फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए बेंजोइक एसिड का प्रयोग किया जाता है। खाद्य पदार्थों के परिरक्षण हेतु कौन सा पदार्थ प्रयोग करते हैं? बेंजोइक एसिड। आंसू गैस में क्या होता है? क्लोरो एसीटोक्यूसोन। भोपाल गैस ट्रेजेडी के दौरान कौन सी गैस निकली थी? मिथाइल थाइसोनेट। नेक्स्ट नैप्थलीन का मुख्य स्रोत क्या है? कोल तार है। टेफ्लॉन क्या है? फ्लोरोकार्बन है। प्राकृतिक रबर एक बहुलक है आइसोप्रोपीन का। बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण में किस बहुलक पदार्थ का उपयोग होता है? केवलर का। बेकेलाइट, फिनॉल तथा अन्य किसका बहुलक है? फॉर्मेल्डिहाइड का। बेकेलाइट और फिनॉल जो है किसका बहुलक है? फॉर्मेल्डिहाइड का। नेक्स्ट है प्लास्टिक उद्योग में प्रयुक्त होने वाला शब्द पीवीसी से क्या तात्पर्य है? पीवीसी का फुल फॉर्म क्या है? पॉलीविनाइल क्लोराइड।
बरसाती कोट यानी कि रेन कोट जो है किससे बनता है? पॉलीकार्बोनेट से बनता है। नेक्स्ट है, कौन सा प्लास्टिक खाने के पदार्थ को पैक करने में प्रयोग करते हैं? पॉलीथीन का। कृत्रिम रेशम का अन्य नाम क्या है? डेक्रोन है। मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा क्या था? रेयॉन था। प्राकृतिक रबर का बहुलक क्या है? आइसोप्रेन है। रेयॉन के निर्माण में कौन सा मुख्य कच्चा माल प्रयोग किया जाता है? सेलुलोज। रेयॉन के निर्माण के लिए सेलुलोज का प्रयोग किया जाता है। फलों के मीठे स्वाद का कारण क्या है? फ्रुक्टोज है। कार्बोहाइड्रेट किसकी यौगिक है? कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का यौगिक है। कार्बोहाइड्रेट जो है कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का यौगिक है। नेक्स्ट है, सूखने वाले तेलों में सबसे काफ़ी मात्रा में क्या होती है? असंतृप्त वसा अम्ल होती है। नेक्स्ट है, मेथिलिट स्प्रिट में केवल मेथनॉल होता है, क्या ये कथन सही है? नहीं। नेक्स्ट है, एमाइडो को किस अभिक्रिया के द्वारा एमाइनो में बदला जाता है? हॉफमैन की अभिक्रिया के द्वारा। ग्लाइकोजीन, स्टार्च और सेलुलोज किसके बहुलक हैं? ग्लूकोज के बहुलक हैं। वह औषधि कौन सा है जो दुश्चिंता को कम करता है और शांति प्रदान करता है? प्रशांतक। साबुन निर्माण में होने वाली अभिक्रिया साबुनीकरण कहलाती है। मूलतः साबुन किसका सोडियम या पोटेशियम लवण है? दीर्घ श्रृंखला मोनोकार्बोलेजिक अम्ल का। नेक्स्ट, एक विद्यार्थी में संयोगवश एसीटोन को अल्कोहल के साथ मिला दिया। एसीटोन एवं अल्कोहल के इस मिश्रण को कैसे अलग करेंगे? प्रभाजी आसवन के द्वारा। नेक्स्ट है, वायु क्या है? मिश्रण है। अमोनिया एक रासायनिक यौगिक है। हीरा एक तत्व है। सो गाइज, हमने केमिस्ट्री के 1 लाइनर क्वेश्चंस देखे 500 क्वेश्चंस। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आप लोग खुद से एक बार पढ़ लीजिएगा ये सारे क्वेश्चंस को। और बायो वाला वीडियो नहीं देखा है तो वो भी देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। और प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा है और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए एंड लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में बोलिए आपको वीडियो कैसा लगा है और मैं फिज़िक्स का भी लाऊं इसके लिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय एंड टेक केयर।